गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है एआईएफ कंस्ट्रक्शन में। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आया हुआ था कि बीबीएस पे भी मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टील बार इन स्लैब। मतलब कि एक स्लैब में हमारा कितना स्टील लगेगा, ये कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सर फ्रेंड, हमने सिर्फ कैलकुलेट करने का ही नहीं, हमने आपको लेबर कॉस्ट भी निकाल के दिया है इसमें। और हमने क्या किया है, इसमें आपका बाइंडिंग वायर को भी ऐड किया है, क्योंकि एक छत को कंप्लीट करने में आपका जो स्लैब में लोहा लगेगा, उसके बाद आप आ जाइए बाइंडिंग वायर लगेगा और लेबर का कॉस्ट लगेगा। तो मैंने ये सब कुछ निकाला, डिफाइन में पूरा ये अपने एक्सपीरियंस पे मैंने बनाया है। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। पसंद आए तो लाइक करें, दिल करे तो सब्सक्राइब करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो करें, पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हमारे आपकी वजह से किसी दूसरे फ्रेंड्स की भी मदद हो जाएगी। तो आइए हम चलते हैं आज अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, ये हमारा स्लैब है, ठीक है। इसका जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये लॉन्गर स्पान जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, जो शॉर्टर स्पान होता है वो हमारा मेन बार होता है। ये हमेशा आप लोग याद रखिए, ये आप लोग को क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। हमने क्या किया, डाया ऑफ मेन बार क्या लिया, 10 mm का लिया है। डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने 8 mm का लिया है। और स्पेसिंग कितना, 150 mm का लिया है। आइए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले क्या किया है कि हम लोग पहले क्वांटिटी ऑफ मेन बार निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारा स्पान का जो हमारा लेंथ है, तो मेन बार का हमारा लेंथ कितना था, 6 मीटर था। डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, 0.150, ये हमारा किया है स्पेसिंग है। तो हमने क्या किया, अपने स्पान को डिवाइडेड बाय स्पेसिंग से करेंगे तो आपका क्या, हमारा 14 नंबर्स आ जाएगा। मतलब इतना हमारा यूज होगा, इतना क्वांटिटी उस एरिया के लिए इतना क्वांटिटी लगेगा। प्लस हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कटिंग लेंथ भी आता है, तो उसमें क्या कि हमारा जो क्वांटिटी एग्जैक्ट हमने निकाला है, ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो फुल लेंथ का स्टील आता है वो कितना 12 मीटर का होता है, तो उसको कट करके ही तो हम लोग निकालेंगे ना, तो उसमें क्या छोटा बड़ा हो जाए, इसलिए हम लोग क्या एक हमेशा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या 41 नंबर्स हो गया। अब आ जाइए, हम लोग क्या निकालते हैं, मेन बार निकालें। अब हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। तो आइए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। हम लोग कैसे निकालेंगे, अब सेम है। हम लोग का जो हमारा स्पान है कितना, 15 मीटर का, डिवाइडेड बाई क्या करिएगा, स्पेसिंग कर दीजिएगा। इसकल टू क्या आया, हमारा 100 नंबर है। इसमें भी क्या करना है, सेम हमें क्या, एक जो है मतलब एक पीस जो हमें क्या एक्स्ट्रा ले लेना। मतलब याद रखिए, क्योंकि जब भी हम लोग रिक्वायरमेंट होता है स्टील का, तो हम लोग टन में मंगाते हैं। तो जितना भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसमें क्या 10% ऐड कर दीजिएगा एक्स्ट्रा, इस वजह से क्योंकि कटिंग लेंथ वगैरह जो आता है, तो उसमें आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, आप सेफ रहेंगे। जो रिक्वायरमेंट हो बहुत अच्छे से आप लोग का हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे वन वन पीस एक्स्ट्रा सिर्फ ले रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा सा स्लैब है हमारा, उसका निकाल रहा हूँ मैं, पूरे बिल्डिंग का नहीं निकाल रहा हूँ। तो ये क्या 101 नंबर्स आ गया। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग क्या निकालते हैं, वेट निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा क्या है, वेट ऑफ मेन बार। ठीक है, मेन बार का पहले हम लोग वेट निकालते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि बीबीएस निकालने में वेट का फॉर्मूला जो होता है वो डी स्क्वायर बाय 162.28 हो जाता है। तो डी स्क्वायर करेंगे इंटू लेंथ ले लेंगे, हमें कितना लेंथ आ रहा है। तो हमारा आ जाइए, डाया कितना था मेन बार का, डाया 10 mm था, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, इंटू लेंथ कितना था, 6 मीटर था, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 162.28। इसका टू कीजिएगा तो एक पीस जो उस एरिया में जो आपका जो मेन बार का एक रड आ रहा है वो कितना 9.24 kg आ रहा है। ठीक है, अब हमें टोटल कितना आया था, टोटल हमारा यहाँ आप देख लीजिए 41 नंबर्स आया था मेन बार। ठीक है, तो 41 को मतलब 9.24 kg इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 41, इसका टू 378.84 kg, मतलब इतना kg लगेगा। अब हम लोग आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने। तो सेम फॉर्मूला है, डी स्क्वायर बाय एल, डी स्क्वायर इंटू एल अपॉन 162.28। तो हमारा इसका डाया कितना था डिस्ट्रीब्यूशन बार का, 8 mm। मल्टीप्लाई कीजिएगा कितने से, लेंथ हमारा कितना था 15 मीटर था, अपन कितना जो 162.28, ये फॉर्मूला से आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.36 kg आएगा।
अब हमें क्या करना है कि वो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का कितना पीस आया था निकाले थे हम लोग, तो 101 निकाले, एक एक्स्ट्रा निकाले थे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 238.36 kg आएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मेन बार निकाल लिया, अब हमने सेकंड क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाले। अब आइए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है ना कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों का जो अपना मतलब कि जो हमारा वेट आया है उसको ऐड करेंगे। तो मेन बार प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार का टोटल वेट कितना आ जाएगा, तो मेन बार का हमारे यहाँ 378.84 था, डिस्ट्रीब्यूशन का 238.36 था। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने पर 617.2 kg। ये हमारा दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो हमारा इतना है। अब आइए हम लोग प्राइस निकालते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, तो उसके बारे में बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्राइस निकालते हैं। तो अभी मार्केट में जो टाटा स्टील का जो प्राइस चल रहा है, वेट मतलब कि 1 kg का प्राइस कितना है, 46 रुपीज़ है। तो हमने क्या किया, प्राइस टाटा स्टील का मैंने लिया, क्योंकि टाटा स्टील का जो अभी मार्केट में चल रहा है उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा आता है, इस वजह से मैंने टाटा स्टील का वेट लिया, अमाउंट लिया यहाँ पे। तो हमारा 617.2 kg था, मल्टीप्लाई कीजिए 46 रुपीज़ से, तो इसका कितना आ जा रहा है, इसमें क्या 28,391 मतलब 28,391 रुपीज़ लगेगा हमें सिर्फ इतना सा स्टील मंगाने में इस एरिया का। अब आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग वायर के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या है, क्या रीज़न है। तो आइए सबसे, तो बाइंडिंग वायर को हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू थंब रूल ये कहता है कि 1 टन में 10 kg यूज़ होता है बाइंडिंग वायर। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो हमारा जो टोटल वेट कितना हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार को मिला करके 617.2 kg हो गया। तो मतलब कि ये क्या, मतलब 1 टन में कितना 1000 kg होता है। तो 617.2 को डिवाइडेड बाय 1000 कीजिएगा तो इसकल टू गया, तो 0.617 आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों 10 से कर दीजिए, क्योंकि अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया टन में। तो 10 से क्या, तो इसको क्या आ जाएगा 6.17 kg, मतलब कि इतना लगेगा। मतलब कि हमारा 617.2 kg में कि हमारा कितना लगेगा बाइंडिंग वायर, 6.17 लगेगा। तो अब आइए हम इसका मार्केट में रेट क्या चल रहा है। तो पर केजी बाइंडिंग वायर का रेट कितना 65 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो 6.17 kg को मल्टीप्लाई कर दिए 65 रुपीज़ से, तो ये कितना आ जाएगा 401.05 रुपीज़ पड़ रहा है। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि बांधेगा कौन, तो लेबर ही बांधेगा। तो लेबर क्या रुपया कितना पैसा लेता है बांधने का, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो लेबर का रेट क्या है कि 6 मतलब एक 1 kg को बांधने का जो लेबर लेता है पैसा, वो कितना लेता है 6 रुपीज़ 50 पैसा 1 kg का लेता है। तो इसको क्या कीजिएगा, हमारा कितना 617.2 मल्टीप्लाइड बाय क्या 6 रुपीज़ 50 पैसा कीजिएगा। तो लेबर का कॉस्ट कितना, मतलब 15 × 6 मीटर का जो हमारा छत है उसमें लेबर का कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो लेबर का कितना 4010 रुपीज़ पड़ेगा लेबर का कॉस्ट। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने स्टील निकाल लिया, मैंने वेट निकाल लिया, मैंने बाइंडिंग वायर के बारे में उसका भी निकाल लिया अमाउंट। अब मैंने क्या किया, लेबर भी निकाल लिया। तो अब क्या करते हैं, टोटल अमाउंट जोड़ लेते हैं कि सबको मिलाने के बाद कितना रुपया का खर्च हमें एक छत में, मतलब कि एक जो 15 × 6 मीटर का जो हमारा सिर्फ स्लैब है, बीम को छोड़ करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें हमारा कितना अमाउंट पड़ा वो निकालता। तो हमारा स्टील में कितना 28,391 रुपीज़ पड़ा, हमारा बाइंडिंग वायर में कितना पड़ा 401.05 रुपीज़ पड़ा, और हमारा लेबर का कॉस्ट कितना पड़ा, वो हमारा 4010 रुपीज़ पड़ा। जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो याद रखिए हमने सिर्फ इतना ही एरिया का निकाला है, 15 मीटर इंटू 6 मीटर, इतने एरिया का जो मैंने स्लैब का निकाला है रेनफोर्समेंट, वो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 32,802 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, मैंने आज आप लोगों को स्लैब के बारे में बताया है। तो देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आप यूट्यूब पे भी जाके देखिए, बहुत ही कम जगह पे आपको इस स्लैब का इस तरह से डिटेल निकाला हुआ बताया गया हो। आपको सिर्फ क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार बताया हुआ रहेगा, उसको ऐड करेगा बस। बट मैंने आपको आज के डेट में जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, लेबर का जो प्राइस चल रहा है, बाइंडिंग वायर कैसे निकालते हैं, किस रूल से निकालते, वो सब कुछ A to Z मैंने आपको बताया। सो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे इसी तरह से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सब आती रहेगी।
अभी मैंने बीच में, इसलिए मैंने अभी रेगुलर हमारा चल रहा था इंटरव्यूज क्वेश्चंस के बारे में, तो मैंने अभी उसको रोक दिया है। अभी थोड़ा ये सब यूज़ कर ले, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे देख लीजिए, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान में तो मेन बार कौन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन हुआ, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो क्या स्टैंडर्ड मैंने बताया 150 mm, बाद बाकी ड्राइंग में आगे पीछे भी रहता है। तो सो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करने में नहीं बोलूँगा, अगर अच्छा लगे तो करें, पर बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल AIF कंस्ट्रक्शन।